और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन आई। उन लोगों ने फिर लड़कियों को मार मार के पीट पीट के ये बोला कि अगर तुम पूरा बुर्का नहीं पहनोगी और आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए। देखिए वहाँ पे जाली वाला बुर्का, कई जगह पे इतना दिखता है आंखें, वो भी नहीं, यानी तुम कुछ नहीं, तुम्हारी आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए तुम्हें, जेल की तरह। और मार मार के उनको बुर्का पहनाना शुरू किया। और सिर्फ उतना ही नहीं, जब ये प्रोसेस पूरी हो गई लड़कियों को बुर्का पहनाने की, आप एक महिला आप समझ सकती हैं, उसके बाद जो दूसरी लड़कियां थीं उन लोगों को बोला तुम तिलक लगाओ ताकि पता चले दूर से कि तुम हिंदू हो और हम तुमको पकड़ सकें। तो मुझे पता है ये कैसे शुरू होता है सारी दुनिया में। अफ़गानिस्तान, ईरान में देखिए आप, इराक में देखिए, वहाँ पे लड़कियाँ छोटे छोटे स्कर्ट पहनती थीं, बीचेस में बिकिनी पहन के जाती थी, उन सब की फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं। लेकिन जब टेररिज्म घुसा वहाँ पे, ये इस्लामिक टेररिज्म के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जाते घुसते ही साथ सबसे पहले महिलाओं का और वीकर सेक्शंस को दबाता है, टॉर्चर करता है, उनको बुर्के के अंदर भर देता है। और फिर सारे जो मेल हैं, पेट्रियार्की जो है वो टेक ओवर कर लेती है और बंदूकों के सहारे फिर ना तो आपको गाने की आज़ादी है, ना डांस करने की आज़ादी है, ना कविता लिखने की आज़ादी है, ना एक्टिंग करने की, आपसे सारी आज़ादी छीन ली जाती है। और धीरे धीरे वहाँ से आर्ट, लिटरेचर सब खत्म हो जाता है और सिर्फ बंदूकों के राज में वही लोग रह पाते हैं जो उन बंदूकों के ऑर्डर को मानते हैं। इसलिए मैं इसके अगेंस्ट हमेशा आवाज़ उठाता हूँ। दैट्स द रीज़न। चलो कोई बात नहीं, चलिए धन्यवाद। देखिए कई बार क्या होता है कि कश्मीर के साथ समस्या ये हो गई कि कश्मीर में बात बहुत हुई, बहुत बात हुई अबाउट द जेनोसाइड, मर्डर्स, रेप्स, उसके बारे में बात बहुत हुई। पर जिन लोगों के साथ ये हुआ, जिनके साथ ये मर्डर हुआ, जिनके साथ ये रेप हुआ, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, उनसे किसी ने बात नहीं करी। और जब हम और पल्लवी जी निकले ये बात करने उन लोगों से, आप यकीन नहीं करेंगी कि टूटे हुए दिलों की आवाज़ एकदम अलग होती है। टूटे हुए दिल बोलते नहीं, उनको सुना जाता है। और ये मैंने सीखा कि जब मैंने उनसे बात करनी शुरू की तो यानी मेरे जीवन का एक हिस्सा टूट गया, समझ लीजिए जैसे क्रैश हो गया, कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, मैं भी क्रैश हो गया कि हमने सारा टाइम उसको एक पॉलिटिकल नज़रिए से देखने में बिता दिया। पर कहानी तो इंसानों की थी, उनके दर्द की थी। उनकी माँ को मारा गया, बाप को मारा गया, बच्चों को कुचला गया, कहानी तो उस बारे में थी। पर हम बात करते रहे एक ऐसी कहानी की जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और इतना धोखा दिया है हमने देश के लोगों को, पिछले 30-32 साल में इतना धोखा दिया है, मेरा दिल पीड़ा से भर जाता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगा, मुझसे अभी किसी ने पूछा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैंने कहा मैं जिम्मेदार हूँ। और ये फ़िल्म मेरा प्रायश्चित है, क्योंकि मैं एक फ़िल्म मेकर हूँ, मैं एक राइटर हूँ। जब ये हुआ था तो मैंने क्यों नहीं कलम उठाई और कुछ लिखा, क्यों नहीं मैंने फ़िल्म बनाई। कुछ नहीं तो मैं एक कैमरा ले लेता और उससे भी कुछ शूट करके कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। इसलिए क्योंकि क्यों करूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा है। लेकिन अब मैं जो कर रहा हूँ ये मेरा प्रायश्चित है। मैं आने वाली जनरेशन्स को इतना साहस और हिम्मत हो इस फ़िल्म से कि वो भी ये कहानियाँ सुनाने पे मजबूर हो जाएँ। सर, जिस तरह से सिचुएशन चल रही है अभी ये यूक्रेन में, अगर बात की जाए उसकी, या फिर अपने देश की बात की जाए कर्नाटका में हिजाब को लेकर, उस पे आपकी क्या कुछ टेक होगी, क्या कुछ ओपिनियन है? देखिए, कर्नाटका में पहली बात तो वो हिजाब की कंट्रोवर्सी नहीं, वो बुर्के की कंट्रोवर्सी है। हिजाब तो सिर्फ सर में वो बांधने को कहते हैं, ये बुर्के की कंट्रोवर्सी है। और मीडिया उसको झूठ-मूठ हिजाब कंट्रोवर्सी इसलिए बोल रहा है कि फ़ॉरेन में, अमेरिका और बाकी जगह में हिजाब वर्ड को लेके थोड़ी सेंसिटिव हैं लोग। बुर्का बोलेंगे तो वो लोग भी उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएँगे। अमेरिका में बुर्का-वुर्का कोई नहीं एक्सेप्ट करता है, हिजाब तक ठीक है। तो ये, पर मैं उसके अगेंस्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने कश्मीर को बहुत गहरा अध्ययन किया है। कश्मीर में अगर आप देखें तो 80 के पहले की जो लड़कियां थीं वो बिल्कुल आपसे आपसे भी ज़्यादा मॉडर्न कपड़े पहनती। मॉडर्न का मतलब मेरा ये नहीं है कि कम कपड़े पहनना, मॉडर्न से मतलब वेस्टर्न जीन्स पहनती थी, शर्ट पहनती थी, टी शर्ट्स पहनती थी, हर तरह के कपड़े। और उन लोगों को ऐसा नहीं था कि कोई सोसाइटी बांध रही है कि तुम्हें ये पहनना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उनको स्वतंत्रता थी। और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन आई। उन लोगों ने फिर लड़कियों को मार मार के पीट पीट के ये बोला कि अगर तुम पूरा बुर्का नहीं पहनोगी और आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए। देखिए वहाँ पे जाली वाला बुर्का, कई जगह पे इतना दिखता है आंखें, वो भी नहीं, यानी तुम कुछ नहीं, तुम्हारी आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए तुम्हें, जेल की तरह। और मार मार के उनको बुर्का पहनाना शुरू किया। और सिर्फ उतना ही नहीं, जब ये प्रोसेस पूरी हो गई लड़कियों को बुर्का पहनाने की, आप एक महिला आप समझ सकती हैं, उसके बाद जो दूसरी लड़कियां थीं उन लोगों को बोला तुम तिलक लगाओ ताकि पता चले दूर से कि तुम हिंदू हो
और हम तुमको पकड़ सकें। तो मुझे पता है ये कैसे शुरू होता है। सारी दुनिया में, अफ़गानिस्तान, ईरान में देखिए आप, इराक में देखिए, वहाँ पे लड़कियाँ छोटे-छोटे स्कर्ट पहनती थीं, बीचेज़ में बिकिनी पहन के जाती थीं, उन सब की फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं। लेकिन जब टेररिज़्म घुसा वहाँ पे, ये इस्लामिक टेररिज़्म के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जाते घुसते ही साथ सबसे पहले महिलाओं का और वीकर सेक्शंस को दबाता है, टॉर्चर करता है, उनको बुर्के के अंदर भर देता है। और फिर सारे जो मेल हैं, पैट्रियार्की जो है वो टेक ओवर कर लेती है और बंदूकों के सहारे फिर ना तो आपको गाने की आज़ादी है, ना डांस करने की आज़ादी है, ना कविता लिखने की आज़ादी है, ना एक्टिंग करने की, आपसे सारी आज़ादी छीन ली जाती है। और धीरे-धीरे वहाँ से आर्ट, लिटरेचर सब खत्म हो जाता है और सिर्फ बंदूकों के राज में वही लोग रह पाते हैं जो उन बंदूकों के ऑर्डर को मानते हैं। इसलिए मैं इसके अगेंस्ट हमेशा आवाज़ उठाता हूँ। दैट्स द रीज़न। और ये यूक्रेन चलो कोई बात नहीं। चलिए धन्यवाद।